हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं कृतिका पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगी कि टैली प्राइम में बजट क्या होता है और बजट को कैसे यूज करते हैं। टैली प्राइम के और वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल की टैली प्राइम प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि बजट क्या होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक अपना टेबल बना के रखी है। देखिए बजट हर जगह बनाया जाता है, चाहे वो ऑफिस हो, कंपनी हो या फिर एक फैमिली में हो। हर जगह एक एस्टिमेट तैयार किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम कहीं बाहर रेंट पे रह रहे हैं, तो अपना एक एस्टिमेट बना के तैयार कर लेते हैं कि इस महीने हम 10,000, 15,000 या 20,000 रुपए हमारा खर्च होगा। इस चीज में इतना-इतना पैसा हमारा खर्च होने वाला है। जैसे हमारा 5,000 रेंट हो गया, इतना रुपए खाने का हो गया, इतना हमारा कहीं आते-जाते हैं तो उसका कन्वेंस लग गया। तो ये हम एक अपना बजट बना के रख लेते हैं, एक एस्टिमेट बना के तैयार करते हैं, उसी को ही बजट कहा जाता है। जैसे अगर आपका कोई ऑफिस है, कोई कंपनी है, तो वहाँ पे आप कुछ ऐसे बजट बना सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप हो सकता है आप 1 महीने का बजट बनाएँ, हो सकता है आप इकट्ठा 3 महीने तक का बजट बना लें, हो सकता है आप 6 महीने का बजट बनाएँ या हो सकता है आप पूरे साल भर का बजट बनाएँ। तो ताकि आपको बाद में ये पता चल सके कि आपने कितना ज़्यादा खर्चा किया है, ठीक है? क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जब पैसा होता है तो हमें आइडिया नहीं लगता है कि हमें कितना खर्च करना चाहिए। तो इस चक्कर में कई बार हम लोग ज़्यादा एक्सपेंसेस भी कर देते हैं और कई बार हमारी सेविंग भी हो जाती है, हमें जिसका आइडिया नहीं लगता है। तो इसके लिए अगर हम पहले से एक अपना बजट एक अपना सेट करके रख लेंगे कि हमें इस इसमें हमें इतना-इतना पैसा खर्च करना है, जो कि हो सकता है खर्च। अगर एस्टिमेट हम पहले से तैयार कर लेंगे तो बाद में जब जितने हम खर्चे करेंगे तो उनके बीच हम एक डिफरेंस जान पाएँगे कि हमने ज़्यादा कहाँ खर्चा किया और कम कहाँ खर्चा किया है। तो जैसे हमारा एक ऑफ़िस है, उसमें अभी हम सिर्फ़ इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, जैसे कि रेंट, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और ऑफ़िस एक्सपेंस। कि मैंने कहा कि ये मेरा 2 महीने का बजट है। आप चाहें तो आप सिर्फ़ 1 महीने का अपना बजट बनाएँ, आपको पीरियड बस सेट करना होगा, वो अभी हम प्रैक्टिकली समझ लेंगे। तो मैंने कहा कि 2 महीने में हमारा रेंट 25,000 जाने वाला है, इंटरनेट का इतना आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का इतना आएगा, वाटर का इतना आएगा और ऑफ़िस एक्सपेंस इतना आएगा। अमाउंट आप कुछ भी ले सकते हैं सीखने के लिए। तो ये मैंने अपना एक बजट तय करके रख लिया है, अपना एक एस्टीमेट बना लिया है, जो कि टोटल हमारा 97,000 हो रहा है। अब आगे जब हमारा एक्चुअल एक्सपेंस होगा, तो उसको हम लोग एंटर करेंगे, उस जब हम पेमेंट करेंगे, तो हो सकता है 25 के बजाय 24,000 ही हमारा कहीं लगे रेंट का और इंटरनेट का इतना ही लगे, हो सकता है कम-ज़्यादा होता रहता है। तो इनके बीच हम लोग एक्सपेंस जानेंगे। तो चलिए हम चलते हैं टैली पर और सबसे पहले हम अपनी एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हम आपको स्टार्टिंग से पूरा प्रोसेस बता सकें। तो देखिए हम यहाँ पर एक बजट के नाम से अपनी कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत छोटा-सा टॉपिक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसमें। इतना करने के बाद हम इसे कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। आपको कंपनी क्रिएट करने के अलावा अभी यहाँ पर और कुछ नहीं करना है। अब हम चलिए अपने बजट क्रिएट कर लेते हैं पहले, तो क्रिएट पर जाएँगे हम और यहाँ से अब आप देखेंगे अभी आपको यहाँ पर बजट नहीं मिलेगा। तो बजट जब आपको शो ना हो तो आपको ऊपर जाना है शो मोर पर और यहाँ से अब आप देखेंगे आपको करेंसी के जस्ट नीचे बजट का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपको सिनेरियो भी मिलेगा, अगली वीडियो में मैं आपको सिनेरियो भी बताऊँगी। तो अभी फिलहाल हम बजट पर एंटर करेंगे, जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके सामने बजट क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको अब यहाँ पर अपने बजट का नाम एंटर करना है कि आप किस नाम से बजट बना रहे हो। जैसे ऑफिस एक्सपेंस हो गया या फिर आप जिस भी नाम से बना रहे हो या फिर आप मंथ के हिसाब से बना रहे हो। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर नाम रख दिया है अप्रैल, मई बजट, ठीक है? इस तरीके से जो भी आप बजट हम मल्टीपल भी क्रिएट कर सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही बजट में सारी चीज़ों को मेंशन कर सकें। हो सकता है हम अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस को अलग रखना चाहते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंस को अलग रखना चाहते हैं, पर्सनल खर्चों को अलग रखना चाहते हैं। तो इस ऐसे आप अपना बजट क्रिएट कर लेंगे। अंडर में आपको प्राइमरी रखना है। अब आपको यहाँ से अपने बजट का पीरियड देना है कि आप कितने महीने का बजट बना रहे हो। 1 महीने का या 15 दिन का या 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, जो भी आप दे रहे हो वो आप बना सकते हो। जैसे मैंने कहा कि मैं 2 महीने का बजट बना रही हूँ। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक की हम यहाँ से डेट दे देंगे। ठीक है? हमारा 2 महीने का बजट हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन आएगा सेट अल्टर बजट्स ऑफ ग्रुप्स लेजर्स। अब आपको यहाँ पर अपना ग्रुप और वो लेजर सेलेक्ट करने हैं जिनके लिए आप बजट बना रहे हो। तो पहले हम ग्रुप को यस करेंगे, एंटर करेंगे। अब आपको यहाँ से अपना बजट सेलेक्ट करना है। तो देखिए हम किसके लिए बजट बना रहे हैं अभी? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए। तो हम यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाला अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लिया हमने। उसके बाद में अब आपको यहाँ से 2 ऑप्शन मिलेंगे टाइप ऑफ बजट में, ऑन क्लोजिंग बैलेंस, ऑन नेट ट्रांज़ैक्शंस। तो देखिए क्लोजिंग बैलेंस में क्या होगा कि जो भी आप बजट यहाँ पर सेट करेंगे, वो आपका क्लोजिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है? जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, उस पर वो आपका दिखाएगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है। और अगर आप नेट ट्रांज़ैक्शन लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपके जैसे ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं, मतलब अगर आपने 2 महीने का बजट बनाया है, तो ये क्या करेगा कि जो भी आपने इसमें हर एक बजट का जो आपने यहाँ पर अमाउंट दिया है ना,
तो ये क्या करेगा, ये इसको 2 महीने में चेंज कर देगा। मतलब रेंट है तो ये क्या करेगा, 12,500 आपका 1 महीने का, 12,500 आपका 1 महीने का एस्टिमेट मान लेगा। तो आप 1 महीने में जो खर्चा कर रहे हो, वो आपका ये मंथली डिफरेंस दिखाएगा, मंथ में आपका कन्वर्ट करके। तो हम दोनों तरीके से करके देखेंगे। पहले हम क्लोजिंग बैलेंस ले लेते हैं। अब हमारा टोटल कितना हमारा बजट है, 97,000। ठीक है, बजट अमाउंट हमारा कितना है, 97,000। एंटर कर देंगे और बाहर आ जाएंगे। अगर आप और भी इसमें बनाना चाहते हो, और भी ग्रुप्स हैं आपके पास, तो आप वो भी ले सकते हो। अब हम जाएंगे लेजर्स पर कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में किन किन खातों पर हमें ये खर्चा करना है। तो लेजर्स को यस करेंगे। अब देखिए, लेजर हमने क्रिएट किए नहीं है, तो वो लेजर अब हम अभी आपके सामने क्रिएट करेंगे। तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, यहाँ से हम अपनी सारी लेजर क्रिएट कर लेंगे। पहले रेंट की, जिसका अंडर ग्रुप रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसे सेव कर देना है। कुछ भी आपको और नहीं करना है। ऑन क्लोजिंग बैलेंस लेना है, आपको अमाउंट दे देना है। रेंट का अमाउंट कितना है, 25,000। तुमने यहाँ से दिया 25,000। अगली और हमें लेजर बना लेनी है यहाँ से इंटरनेट की। ठीक है, तो हमने यहाँ से बना ली इंटरनेट की इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, जिसका ऑन क्लोजिंग अमाउंट और 12,000। ठीक है, अब अगला हमें और देख लेना है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, 35,000, 5,000। ऑल्ट के साथ सी प्रेस किया और यहाँ से अगला हमने बना लिया है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, सबका अंडर ग्रुप सेम ही रहेगा इसमें, और हमने यहाँ पे ले लिया 35,000। एंटर किया, अगला बना लिया यहाँ से वाटर का। एंटर करके इसे भी सेव कर लिया, और ऑन क्लोजिंग बैलेंस 10,000। एंटर किया, एक लास्ट हमारा जो बचा है ऑफिस एक्सपेंस 20,000, वो भी हम यहाँ से अभी कैसे क्रिएट कर लेंगे। आप चाहें तो आप लेजर पहले से भी अपने बना के रख सकते हैं। इसे भी हम सेव कर लेंगे, और इसका हम अमाउंट दे देंगे 20,000। ठीक है, कितना है, 20,000। तो बजट में हमने सारी अपनी एंट्री कर दी है, सारा हमने अमाउंट यहाँ पर दे दिया। वैसे एंटर करके हम सेव कर देंगे। तो बजट हमारा बन गया है। ठीक है, अब जब हमारा बजट बन गया है, अब हम क्या करेंगे, इसकी अब हम एंट्री करके देखेंगे। तो हम चलते हैं वाउचर्स पर, और यहाँ से हम F5 प्रेस करेंगे पेमेंट वाउचर में। यहाँ से हम डेट चूज कर लेंगे, जो हमने बजट बनाया है 2 महीने का, उसके बीच की ही हम कोई डेट लेंगे। तो हमने 1 अप्रैल से 31 मई तक का बनाया है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से 1 मई की डेट ले लेते हैं। अब हमने यहाँ से सबका पेमेंट करेंगे। मान लिया कि हमने बजट तो बना लिया था अप्रैल में ही, पर मई में जब हम पेमेंट करने गए, तो हमें कितना-कितना पेमेंट करना पड़ा। ज़रूरी नहीं है जितना बजट हो, जितना एस्टिमेट हो, उतना ही पेमेंट करना पड़े, खर्चे कम-ज़्यादा होते रहते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ से चूज़ कर लेंगे रेंट। रेंट का हम देख लेते हैं एक्चुअल हमारा कितना खर्चा हुआ, 24,000। तो हमने यहाँ से दिया 24,000। ठीक है, अगला फिर हम डेबिट कर लेते हैं, एक साथ सारे पेमेंट कर देंगे। और यहाँ से अब अगला हम देंगे इंटरनेट। इंटरनेट पे हमारा कितना लगा, 15,000। ठीक है, 15,000। देन अगला हम फिर डेबिट कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, और उस पे हमारा लगा है 30,000। फिर हम एंटर करेंगे, फिर से डेबिट कर लेंगे, और फिर हम यहाँ से अब ले लेंगे वाटर 5। वाटर का कितना है, 4,000। तो हम यहाँ से लेंगे वाटर 4,000। फिर से सेम डेबिट कर लेंगे, एंटर करके अगला हमारा है ऑफिस एक्सपेंस का, जिसमें हमारे खर्च हुए हैं 25,000। तो अब हम यहाँ से लास्ट ले लेंगे ऑफिस एक्सपेंस, जिसमें हम देंगे 25,000। सारा हम लोग पेमेंट करके क्रेडिट में कैश डाल देंगे, और इसका हम पेमेंट इसका डन कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है कि हमने अब ये डिफरेंस हमें देखना है कि हमने कितना टोटल खर्चा किया है। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि हमने टोटल कितना खर्चा किया है। खर्चा देखने के लिए हम आएंगे डिस्प्ले पर, यहाँ से ट्रायल बैलेंस पर जाएंगे। अब आप देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमने 98,000 रुपीज का खर्चा किया है। ठीक है, हमारा बजट कितना था, 97,000 का, लेकिन हमारा खर्चा हुआ 98,000 का। एंटर करके अगर आप देखेंगे, तो आपको यहाँ पर देखिए दिख जाएगा कि आपने किस में कितना कितना पेमेंट किया है। तो ये तो हमें ये पता चल गया कि हमने कितना खर्चा किया है। अब बात आती है ये जानने की कि हमारा डिफरेंस कितना रहा, कितना हमने ज़्यादा खर्च किया और कितना हमने कम खर्च किया। इसके लिए अब हमें देखना पड़ेगा बजट वेरिएंस, और बजट वेरिएंस देखने के लिए आपको देखिए बटन बार में दिया हुआ है F10, आपको प्रेस करना है बजट वेरिएंस के लिए। जैसे आप F10 प्रेस करेंगे, अब आप यहाँ से अपना वो बजट चूज़ करेंगे जिसके आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं। हमारा एक ही बजट है, उसे हम चूज़ कर लेंगे। जैसे हम चूज़ करेंगे, आप देखेंगे बजट रिपोर्ट आपके सामने है। अब देखिए ये क्या दिखा रहा है, ये क्लोजिंग बैलेंस, मतलब ये हर महीने में डिवाइड करके नहीं दिखा रहा है। ये जितना आपका आपने टोटल टोटल जितना अमाउंट दिया था, ठीक है? जितना जितना आपने अमाउंट दिया था बजट में, पहले तो आपका वो बजट का अमाउंट दिखा रहा है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने बजट बनाया था 35,000 का, इंटरनेट के लिए इतना, ऑफिस एक्सपेंस के लिए इतना। तो ये तो वो अमाउंट है जो हमने बजट के लिए देखिए सेट किया था।
अब ये आगे दिखा रहा है कि आपने कितना खर्चा किया है, एक्चुअल्स, एक्चुअल मतलब आपने कितना खर्चा किया है। तो वो आपका दिखा रहा है कि आपने 35,000 इलेक्ट्रिसिटी का था, लेकिन आपका खर्चा 30,000 ही हुआ है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का 35,000 था, 30,000 खर्च हुआ है। तो ये देखिए आपका इधर एक्चुअल दिखा रहा है, ठीक है? अब एक्चुअल दिखाने के बाद अब ये डिफरेंस दिखा रहा है। डिफरेंस में क्या दिखा रहा है कि आपने 35,000 का बजट बनाया था, लेकिन आपका 30,000 ही आपने पेमेंट किया, तो 5,000 रुपए आपके बच गए। मतलब 14.285% आपका अमाउंट अभी बचा हुआ है, आपका जिसमें फ़ायदा हुआ है। इसे आप फ़ायदा कह लो या जो भी कह लो, इतना खर्चा आपका कम हुआ है, ठीक है? दूसरा इसका दिखा रहा है कि 12,000 की बजाय आपने 15,000 का खर्चा किया है, तो माइनस 3,000 आपके पास से एक्स्ट्रा गए, ये डिफरेंस है। जिसमें आपका माइनस 25% माइनस 25% आपका जो है वो माइनस मतलब आपने ज़्यादा खर्चा किया है। ऐसे आपका अगले का दिखा रहा है कि 20 की बजाय आपने 25,000 का खर्चा कर दिया है इसमें, ठीक है? किसमें? ऑफिस एक्सपेंस में, तो माइनस 5,000 आपने ज़्यादा खर्चा किया है, तो माइनस 25% आपको इसमें भी आपका ज़्यादा गया है। ऐसे आपने 25 के बजाय 24,000 ही आपने इसका पेमेंट किया है रेंट का, तो 1,000 का आपको इसमें फ़ायदा हो गया 4% का। और वाटर का 10,000 आपने लिया था, लेकिन आपका 4,000 ही गया है, तो इसमें आपको 6,000 का फ़ायदा हुआ 60%। तो ये आपका बजट का यहाँ पर डिफरेंस दिखा रहा है, ठीक है? देख लिया आपने, यही होता है बजट। तो ये तो अभी मैंने आपको दिखाया है क्लोजिंग ट्रांज़ैक्शंस पे। अब हम चलिए आपको नेट ट्रांज़ैक्शन से भी दिखा देते हैं कि अगर हम नेट ट्रांज़ैक्शंस लेते तो वो रिपोर्ट हमें यहाँ पर कैसी दिखती। इसके लिए हम यहाँ से इसे एस्केप करके बाहर चले जाएँगे और बाहर जाने के बाद में अब हम क्या करेंगे कि वापस से जाएँगे अल्टर पर और यहाँ से जो हमने अपना बजट बना रखा था, उसी बजट पर जाएँगे। एंटर करते हुए ये जो हमने ग्रुप्स लिए थे उसको येस करेंगे और येस करने के बाद ऑन क्लोजिंग ट्रांज़ैक्शन की जगह ऑन नेट ट्रांज़ैक्शंस लेंगे और इसे सेव करेंगे। फिर अब हम लेजर्स पर जाएँगे और लेजर्स पर जाने के बाद हर लेजर में अब हम ऑन नेट ट्रांज़ैक्शन करेंगे। ठीक है? सब में इसे हम अपडेट कर देंगे ताकि हम सबकी ऑन नेट ट्रांज़ैक्शंस में रिपोर्ट देख सकें। तो देखिए हमने सबको ऑन नेट ट्रांज़ैक्शन कर दिया, इसे हमने सेव कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो हमने अपनी एंट्री करके रखी थी, उस अब हम एंट्री पर जाएँगे, डबल डी प्रेस करते हुए और एंट्री में भी एक बार हम एंटर एंटर करते हुए, कुछ भी आपको चेंज नहीं करना, सिर्फ़ आपको एंटर एंटर करते हुए इसे सेव कर देना है, ताकि उधर जो भी हमने लेज़र्स में भी चेंजेज़ किए हैं, वो हमारे इधर अपडेट हो जाएँ वाउचर एंट्री में। अब हमें वापस से आना है डिस्प्ले पर और यहाँ से हाँ, हमें वापस से आना है डिस्प्ले पर और यहाँ से हमें जाना है ट्रायल बैलेंस पर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पर और यहाँ से हमें देखना है बजट वेरिएंस। तो बजट वेरिएंस अब जब आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि अब आपको ये दिखा रहा है किस तरीके से नेट ट्रांज़ैक्शंस पे। अब देखिए इसने क्या किया है, इसने हर चीज़ को आधा-आधा कर दिया। जो आपने जितना बजट बनाया था, इसने इसको मंथ में डिवाइड कर दिया। देखिए, जैसे वाटर का 5,081 रुपीज़ हुआ क्या? देखिए, आपने वाटर का कितना बनाया था, टोटल जो आपका बजट था, वो आपका यहाँ पर अमाउंट है 5,000 नहीं सॉरी हमने एंट्री के टाइम वाटर का बजट दिया था 10,000 ठीक है? यहाँ पे 5,000 लिखा लेकिन उधर 10,000 का दिया था। चलिए इंटरनेट का देख लेते हैं, इंटरनेट का हमने 12,000 का बजट बनाया था। अब इसने क्या किया कि इसने कितना रखा 6,098 रुपीज़। अब इसने इसका आधा कर दिया। आधा भी इसलिए ये आपको यहाँ पर 98 रुपीज़ एक्स्ट्रा इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि अप्रैल 30 दिन का था और मई आपका 31 दिन का है। इसीलिए इसने इसका जो आपका बजट है उसको चेंज किया है। ठीक है? जो आपका अमाउंट है वो कम ज़्यादा है। तो इसने देखिए इसको मंथ में आधा-आधा करके कन्वर्ट कर दिया है। अब आपका इधर जो भी खर्चा हुआ वो दिखा रहा है। अभी आपको मंथ के हिसाब से दिखा रहा है कि आपको इस महीने तो 17,786 ही खर्च करने थे, लेकिन आपने इसमें 30,000 खर्च कर दिए। किस महीने में? मई में, ठीक है? मई क्योंकि 31 दिन का है इसीलिए देखिए सबका थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि आपका ये मंथली ये आपका डेज़ के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करता है मतलब हाफ़-हाफ़ कर देता है। तो 31 दिन की वजह से इसमें 6,098 रुपए मिले इंटरनेट में। वैसे 6,000 ही होते अगर 1-1 महीने का होता तो, लेकिन 1 दिन एक्स्ट्रा का आपका 98 रुपए बन गया। तो ये कह रहा है उसमें आपने 15,000 का पेमेंट कर दिया जो कि आपने 8,901 रुपीज़ आपने इसमें एक्स्ट्रा पे किया है। तो ये देखिए अब आपका मंथ में डिवाइड करके तब आपको दिखा रहा है कि आपने कहाँ-कहाँ एक्स्ट्रा दिया है। तो अगर आपका बजट ऐसा था, आप इसे मंथली बना रहे थे कि मतलब अगर आपने ऐसे सेट किया था कि इस महीने मेरा 6,000 जाएगा, अगले महीने मेरा 6,000 जाएगा, तो आप इस तरीके से इसकी रिपोर्ट देखिए और अगर आपने ऐसा बना रखा है कि टोटल 2 महीने में मेरा टोटल इतना खर्च होना है, इसमें मंथ का कोई सिस्टम नहीं है, तो आप ऑन क्लोजिंग बैलेंस पर देखिए, ठीक है? यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप अपना यहाँ पर पीरियड भी सेट करके देख सकते हैं। जैसे हमने बनाया था 1 अप्रैल 24 से 31 मई 25 का, तो देखिए आपका इस तरीके से ये आपको रिपोर्ट दिखाएगा।
तो फिलहाल यही था हमारा आज का ट्यूटोरियल। आई होप आप लोग को बजट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा बजट था ग्रुप्स और लेजर्स के साथ। अगली हम आपके लिए वीडियो लेके आएँगे बजट कॉल सेंटर्स के साथ में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट रह जाए आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। विल सी यू सून। हैव अ नाइस डे।